सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हमारी हिंदी की कक्षा। तो हम पढ़ेंगे अपनी कौन सी पुस्तक से? रिमझिम पुस्तक से। और देखिए आज हमने क्या बनाया है बोर्ड पर? पुस्तक बनाई है। कौन सी पुस्तक बनाई है? हिंदी रिमझिम पुस्तक। अब हमने ये पुस्तक क्यों बनाई है, इसका कारण क्या है? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है इसका कारण? सही पहचाना आप लोगों ने। आज हमारे अध्याय का नाम ही है क्या? मेरी किताब। और हम क्या पढ़ाते हैं आपको? हम तो हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो हम हिंदी की पुस्तक बनाएंगे ना बोर्ड पर। तो हमारी किताब का नाम क्या है? रिमझिम। तो आज हम पढ़ेंगे मेरी किताब, ठीक है। अब मेरी किताब में क्या है बच्चों? एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है वीरू। जैसे आप लोग हो ना उतने बराबर, ठीक है। तो वीरू जो है वो एक दिन अपनी मौसी के घर जाती है। वीरू की माँ जो होती है वो अपनी बहन के घर में भेजती है। माँ की बहन को हम क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं ना। तो मौसी के घर भेजती है कुछ काम से, तो वो मौसी के घर जाती है वीरू। वीरू को मौसी अपने बैठक वाले कमरे में बैठाते हैं। बैठक के कमरे जानते कौन सा होता है? जहाँ पे मेहमान लोग बैठते हैं। आपके घर में बैठक होगा। तो जैसे ही वीरू बैठक वाले कमरे में जाती है तो वो देखती है उनकी अलमारी में बहुत सारी, खूब ढेर सारी पुस्तकें होती हैं। वीरू तो देखती ही रह जाती, इतनी सारी पुस्तक उसने कभी देखी ही नहीं थी। अब वो देखती है तो मौसी से पूछती है, मौसी ये इतनी सारी पुस्तकें कि हाँ तुम्हें पुस्तक पसंद है? तो वीरू कहती है कि पता नहीं मुझे पसंद है कि नहीं। कहती है अच्छा तुम्हें कोई पुस्तक पढ़नी है? तो हाँ तो बोलती है। तो मौसी जो होती है सबसे पहले उसको देती है एक मोटी सी पुस्तक। अब उसको देख के तो वीरू घबरा जाती, इतनी मोटी पुस्तक कौन पढ़ेगा? कहती मौसी ये बहुत मोटी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। फिर मौसी उसको दूसरी पुस्तक देती है। दूसरी पुस्तक बहुत लंबी होती, कहती मौसी ये तो मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी, तो मैं इसको लेके क्या करूँगी? फिर मौसी उसको एक पतली पुस्तक देती है। तो कहती हाँ ये सही है, पतली है, पढ़ने में भी समय कम लगेगा और इसमें अच्छी अच्छी चित्र और कहानियाँ हैं। अब आप लोगों को भी अच्छी लगती है ना चित्र कहानी, पतली पुस्तक को जल्दी पढ़ो जल्दी खत्म हो जाए। वैसे ही वीरू जी थी। अब मौसी को हंसी आ जाती। मौसी कहती है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, अब तुम ऐसा करो एक फुट्टा लेके आना। फुट्टा जानते हैं किसे कहते हैं? फुट्टा कहते हैं जिससे हम मापते हैं, नापते हैं, किसी चीज़ को हम नापते हैं उसको बोलते हैं फुट्टा। फिर तुम फुट्टा ले आना और अपनी पसंद की नाप तौल की किताब ले जाना, ठीक है। अब ये बात सुनकर जो वीरू होती है वो भाग जाती है, अपना जो माँ का सामान होता है वो देकर वहाँ से भाग लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि मौसी ने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। कि तुम्हें तो कोई पुस्तक ही नहीं समझ में आ रही है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगी? तुम्हें ना मोटी पुस्तक समझ में आ रही है, ना लंबी पुस्तक समझ में आ रही है, ना पतली पुस्तक समझ में आ रही है, तो तुम फुट्टा ले जाना और क्या करना? फुट्टे से नाप के अपनी पसंद की पुस्तक ले जाना। तो इस तरह से वीरू जो थी वो माँ से भाग लेती है। तो आज हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे कौन सी कहानी? मेरी किताब, अध्याय 7 मेरी किताब। कैसी लगी वीरू की कहानी? अच्छी लगी ना? तो अब हम पढ़ेंगे इसको पुस्तक से। तो आइए अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ पढ़िए। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 7 मेरी किताब। ओके बच्चों। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश मतलब क्या होता है बच्चों? समाचार, ठीक है। माँ ने वीरू को कहाँ भेजा? अपनी बहन अर्थात मौसी, वीरू की मौसी के पास। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी किसको कहते हैं? मम्मी की बहन को बोलते हैं ना। बुलाया और अंदर बैठक मतलब मेहमानों का कमरा है ना, जहाँ बैठते हैं लोग। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। कदम मतलब पैर, रखते ही वीरू, अचरज मतलब हैरानी से, ठिठक गई मतलब रुक गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। खानों मतलब जहाँ पर पुस्तक रखने का स्थान। क्या थी? 2 लंबी दीवारें थी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो ना, चित्र में देख रहे हो ना, खूब सारी किताबें रखी हैं ना। तो उसने देखा वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़ते देखती रही। आंखें फाड़े मतलब ये बच्चों मुहावरा होता है, आंखें फाड़ कर देखना, अर्थात
आश्चर्य से देखना, हैरानी से देखना। वो बहुत हैरानी से देख रही थी। किसको? किताबों को। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस मतलब हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, यह वाला खाना और यह वाला। उन्होंने जो बच्चों वाला खाना था, मतलब जिस स्थान पर बच्चों की किताबें रखी थी, उसको दिखाया। वीरू ने हैरानी से कहा, फिर वीरू ने हैरानी मतलब आश्चर्य से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? ढेर मतलब बहुत सारी। मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। अब उसको तो नहीं मालूम था मुझे किस तरह की किताबें पसंद है। छोटी सी बच्ची जैसे आप लोग हो, अभी आप लोग से पूछा वो कौन सी किताब पसंद, तो आप भी जल्दी से नहीं जवाब दे पाओगे। वैसे ही वीरू जी थी। मौसी ने किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़ कर देखो। वीरू घबरा कर मतलब परेशान होकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, मौसी ने अपना विचार दिया। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। दूसरी किताब कैसी थी? बड़ी थी, और पहली किताब मोटी थी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल मतलब विचार। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। फैसला मतलब निर्णय। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती मतलब मैं तुम्हारे लिए किताब चुनना मतलब होता है बच्चों छांटना, मतलब मैं तुम्हारे लिए छांट नहीं सकती कौन सी किताब तुमको पसंद है। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। फुट्टा जानते हैं बच्चों किसे कहते हैं? फुट्टा कहते हैं माप करने वाला यंत्र, जिसे हम चीज़ों को मापते हैं। जैसे हम कपड़े को इंची टेप से मापते हैं ना, या आप जब कोई लाइन खींचते हो तो स्केल से खींचते हो ना, जितनी खींचनी होती है, तो उसे फुट्टा बोलते हैं। फुट्टा मतलब माप करने वाला यंत्र। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो वीरू बिना किताब लिए वहाँ से भाग गई। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अपना अभ्यास, बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें किसने कहा था? ये वीरू ने कहा था। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? आप बहुत सारी किताबें कहाँ पर देखोगे? आप बहुत सारी किताबें देखोगे अपने स्कूल के पुस्तकालय में। कहाँ देखोगे? स्कूल के पुस्तकालय में, जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होती है ना, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, एसएसटी की, जीके की होती है ना। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है बच्चों? आपकी मनपसंद किताब जो भी हमने बोर्ड पे बनाई थी, हिंदी की पुस्तक रिमझिम। क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी अच्छी कविताएं हैं और सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, है ना बच्चों? यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो कौन कौन से नाम लिखे हैं? अब इसमें तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। एक तो है किसना, बजती गेंद, बंटू, मेरा दोस्त। अब इनमें से आपको कौन सी किताब पसंद है? तो इनमें से आप कौन सी पढ़ना चाहोगे? तो मैं इनमें से बजती गेंद पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे गेंद बहुत पसंद है। कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? बजती गेंद, ठीक है। अब है नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा ताकि वो फुट्टा से नापकर अपनी किताब ले सकती है, ठीक है। फुट्टा से नापकर क्या कर सकती है? ताकि वो फुट्टा से नापकर अपनी पसंद की मोटी किताब ले सकती है ना बच्चों?
अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन किन चीज़ों से मापोगे? अब ये क्या है? कपड़ा। कपड़े को हम किससे मापते हैं? इंची टेप से मापते हैं, है ना। बर्तन, अरे पानी है, पानी को हम बर्तन में रखते हैं या हम किस में मापते हैं? जो बच्चों आता नहीं है 2 किलोग्राम 2 लीटर का पौना इसको बोलते हैं, उससे नापते हैं। आम को हम तराजू से तौलते हैं। आप बाज़ार में आम लेने जाते हो तो 1 किलो 2 किलो आम लेते हैं ना, तो तराजू में तौल के देता है ना सब्ज़ी वाला, फल वाला। कागज़ को स्केल से नाप लेते हैं या इंची टेप से भी नाप सकते हैं। और ये क्या है? मेज। मेज को हम इंची टेप और स्केल दोनों से नाप सकते हैं, क्योंकि छोटी होती है तो स्केल से भी नाप सकते हैं। तो कपड़े को इंची टेप से, आम को तराजू से, मेज को स्केल या इंची टेप से, कागज़ को फुट्टा से या स्केल से, पानी को बर्तन से या किसी भी माप से। आओ खेले अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे क्या लिखा है बच्चों? पहला शब्द किताब। अब बा से हमें शुरू करना है। बा से बंदर। फिर रा से शुरू करना है। रा से रस्सी। अब हमें सा से बनाना है। सा से क्या लिखेंगे? सीताफल। सी से सीताफल। अब ला से लट्टू। फिर टू से आप बनाएंगे टुक टुक, टुक टुक, ठीक है। का से कबूतर। और रा से हम बनाएंगे रा से रमा, ठीक है। इस तरह से आपको शब्द बनाने, ये तो हमने बनाए हैं, लेकिन आपको अपने आप से बनाने हैं, ठीक है। ये तो हमने बता दिए, लेकिन ये आपको अपने मन से बनाना है। और इसके आगे 5 शब्द और जोड़ दीजिएगा, ठीक है। बुक में अपनी जोड़ देंगे। पसंद, नापसंद, ठीक है। पसंद मतलब जो चीज़ हमें पसंद होती है, नापसंद मतलब जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती है। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वो नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? भाई अगर कोई आपसे कहता है कि चुन लो, तो आप क्या क्या चुनोगे? आप तो भाई छोटे बच्चे हो, तो आप तो सबसे पहले मिठाई चुनोगे, खिलौने चुनोगे, है ना। सबको हंसी आ गई खिलौने के नाम से। कपड़े चुनोगे सुंदर सुंदर। चॉकलेट, सबके मन में पानी आ गया मुँह में। आम चुनोगे। और केक तो सबको पसंद आता है ना। सिद्धि तो बोल रही है हाँ मैम को बहुत पसंद है। तो बच्चों क्या क्या है? मिठाई, खिलौने, कपड़े, चॉकलेट, आम और केक। आप अपनी पसंद का कुछ भी लिख सकते हैं। हमने तो आप ही पसंद के अनुसार लिख दिया है। आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अध्याय ख़त्म। यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना। कितनी अच्छी कहानी है मेरी किताब, है ना बच्चों। मेरी किताब तो अच्छी किताब है ना, और कहानी भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कौन सा अध्याय पढ़ा? पाठ 7 मेरी किताब। आपको एक सुंदर सी किताब आपको ड्रॉ भी करनी है कॉपी पर। जब हम आपको वर्क देंगे तो एक किताब बनाएंगे और उसको क्या लिखेंगे? रेमझिम, जैसे हमने किताब बनाई है ना। इससे भी जो ऐसी किताब आपको ड्रॉ करनी है, बनानी है, और हम देखेंगे सबसे सुंदर किताब कौन बनाता है, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है कि कहानी अच्छे से पढ़नी है। बहुत अच्छी भी कहानी है, सबको याद होनी चाहिए। कल जब हम अपनी डाउट क्लास लेंगे तो सबको ये कहानी याद होनी चाहिए, हम सबसे पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।